नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर तेज बारिश हो रही है। आप सभी लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि आने वाले 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और कई भागों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। 30 अप्रैल के दिन दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले हैं कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, इन आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और वहीं दोस्तों जो मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं इन क्षेत्रों पर भी कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है। कवर्धा, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 1 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 1 मई के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम और किन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी व्यापक तरीके से मॉइस्चर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों पर पहुंचा रही है, जिसके प्रभाव से कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और वहीं दोस्तों जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं इन क्षेत्रों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण 1 मई के दिन भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर के भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कंटिन्यू दोस्तों बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनी हुई है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों ठंडी हवाओं के कारण 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में गिरावट देखी जा सकती है। 2 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 2 मई के दिन बंगाल की खाड़ी में एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच रहा है। तो 2 मई के दिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर देखी जाएंगे। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ इन भागों पर दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। यानी काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश होने की संभावना 2 मई के दिन हो सकती हैं। बाकी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और इन भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 2 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 3 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 3 मई के दिन देखिए दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, धमतारी के इलाके हैं इन भागों पर तेज आंधी तूफान के कारण भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश से राहत मिल चुकी है, फिर भी हल्के बादलों की आवाजाही के कारण उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी रायपुर से लेकर दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा और आसपास के जो इलाके हैं इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना 3 मई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 3 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 4 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 मई के दिन ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए अप्रैल का महीना भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहा बारिश की गतिविधियों के लिहाज से और मई के पहले सप्ताह में ही भारी बारिश का सिलसिला छत्तीसगढ़ के भागों पर शुरू हो चुका है। दोस्तों 4 मई के दिन दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिले हैं दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की संभावना गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। और वहीं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के जिले हैं इन जिलों में भी लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना 4 मई के दिन देखी जा सकती है दोस्तों। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 4 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा
और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। दोस्तों टेम्परेचर जो है वो रायपुर से लेकर दुर्ग, कवर्धा, महासमुंद के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम जो टेम्परेचर रहेगा वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से बारिश वाले बादल दक्षिणी छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों कांकेर से लेकर बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतारी के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही ठंडी हवाओं के कारण 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों लगातार भारी बारिश की गतिविधियां भी दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड की जा रही हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बारिश होने के कारण टेम्परेचर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 4 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। 5 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 5 मई के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही बड़ा परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अभी तक दोस्तों जो भारी बारिश का सिलसिला दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखा जा रहा था, तो भारी बारिश से इसलिए राहत मिली हुई है क्योंकि कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो नमी का प्रभाव अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर कम पहुंच रहा है। फिर भी अनुमान है कि 5 मई के दिन भी छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के दस्तर और दंतेवाड़ा के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है 5 मई के दिन। अभी तक हम आप सभी लोगों से बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 5 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन जिलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। देखिए दोस्तों 5 मई के दिन फिर से एक बार टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी सी कम होने की संभावना, जिसके कारण शुष्क हवाएं चल सकती हैं। उसी के प्रभाव से कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 38 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच सकता है। और वहीं जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जिले हैं, दंतेवाड़ा से लेकर बस्तर, कांकेर, धमतारी के आसपास के इलाके, इन जिलों में भी दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 5 मई के दिन छत्तीसगढ़ के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 मई के दिन लगभग दोस्तों 28 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।